अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 6.11 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के आगे टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो हम एक ही करके उनको सोल्व करेंगे और कोई भी पार्ट में स्किप नहीं करूंगा। तो इससे पहले 6.10 तक A to Z जितनी भी एक्सरसाइज हैं चैप्टर 6 की वो मैंने A to Z सब सोल्व करवा दी हैं। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो सर्च में लिखेंगे, साथ आप लिखेंगे सर राउफ, तो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें और इसका पार्ट नंबर 1 है ax माइनस बी ये इक्वल है 0 के और सी एक्स माइनस डी ये इक्वल है 0 के। तो एलिमिनेट x, तो x को हमने एलिमिनेट करना है, मतलब ये है कि इसमें से हमने x को यहाँ से आउट करना है। या तो हम ऐसा करेंगे, इसमें से x की वैल्यू को सबसे पहले निकालेंगे, वो जो वैल्यू x की होगी वो इसमें पुट करेंगे और जो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें x नहीं होना चाहिए। साफ अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो ये है कि जो हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आए या आंसर आए उसके अंदर x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अभी देखें, इसके अंदर भी x है, इस इक्वेशन के अंदर भी x है, इस इक्वेशन के अंदर भी x है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो अभी हम ऐसा करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें से मैं x की वैल्यू को निकालता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को लेता हूँ। देखें, इक्वेशन 1 मेरे पास है ax माइनस बी ये इक्वल है 0 के। तो यहाँ पर आ गया जी ax, ये माइनस बी है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। प्लस हम साथ लिखते नहीं हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये b ओवर, ये देखें ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू मेरे पास आ गई b ओवर a आ गई। तो ये जो वैल्यू है x की, ये इक्वेशन 2 के अंदर आप पुट कर दें। ये जो यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको मैं नाम दे देता हूँ 3 का, यानी इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2। तो 2 जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, सी एक्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी एक्स माइनस डी ये इक्वल है 0 के, यानी इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आ गया सी एक्स की जगह पे अभी हम ये वैल्यू को पुट करेंगे b ओवर a, तो यहाँ पर आ गया जी b ओवर a। ये आपने माइंड में रखना है कि इनको इन ब्रैकेट्स आपने लिखना है क्योंकि ये c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर आ गया जी माइनस डी ये इक्वल आ गया 0 के। अब ये c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया सी बी ओवर a और यहाँ पर आ गया जी माइनस डी ये इक्वल आ गया जी 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर आ गया सी बी ओवर ए ये इक्वल आ गया, जो माइनस डी है ना उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का डी हो जाएगा। आप इस तरह करें डी ओवर 1 लिख लें। ठीक है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अभी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, सी बी को 1 के साथ और ए को डी के साथ। अभी सी बी को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, सी बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सी बी ही आ गया, ये इक्वल आ गया। ए को डी से मल्टीप्लाई किया तो ये ए डी आ गया। अभी आप देखें इसके अंदर x नहीं है, तो यही हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। अभी आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखें सी बी ये प्लस ए डी है ना, इधर आके क्या हो गया, माइनस ए डी हो गया, ये इक्वल किसके आ गया, 0 के। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बेसिक ये है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1 और अभी हम करते हैं पार्ट नंबर 2। करते हैं पार्ट नंबर 2, वो है 2x प्लस 3y ये इक्वल है 5 के और x माइनस वाई इक्वल है 2 के। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो अभी हम ऐसा करते हैं, देखें अगर इसमें से मैं x की वैल्यू को सेपरेट करता हूँ और फिर इसके अंदर मैं पुट करता हूँ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से x की वैल्यू थोड़ी सी और आएगी, वो पुट करने में हमें मुश्किल पेश आएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, इक्वेशन 2 के अंदर से मैं x की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ क्योंकि हमारे लिए आसानी होगी। देखें ये x माइनस वाई है इक्वेशन 2, यहाँ पर इक्वेशन 2 से मैं x की वैल्यू को अभी फाइंड करने लगा हूँ। देखें यहाँ पे है x, ये माइनस वाई है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2, ये माइनस वाई है, इधर आके क्या हो गया, प्लस वाई हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें से x की वैल्यू ईजिली हम फाइंड कर सकें उसमें से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है
और किसी भी इक्वेशन में हमने x की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। देखें x ये इक्वल आ गया 2 + y के। अभी इसमें से हमने x की वैल्यू को फाइंड किया है ना, तो ये जो वैल्यू है इसके अंदर हम अभी पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है 3। अभी मैं बताता हूँ कि इसको हम कैसे पुट करेंगे, यानी इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1। अभी हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आ गया 2, मेरे पास जो इक्वेशन 1 है वो है 2x + 3y ये इक्वल है 5 के। अभी यहाँ पर आ गया 2x की जगह पे अभी हम ये वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + y, यानी कि यहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 + y को लिखेंगे। ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज, यहाँ पे आ गया +3y ये इक्वल आ गया जी 5 के आ गया। अभी 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 को y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 4, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 2y, यहाँ पे आ गया +3y ये इक्वल आ गया 5 के। अभी देखें यहाँ पर आ गया जी 4 + 2y है, ये +3y है, 3 और 2 कितना होता है 5, तो ये आ जाएगा 5y ये इक्वल आ गया 5 के। अभी ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 5y ये इक्वल आ गया 5, ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 5y ये इक्वल आ गया 4 - 1 कितना होता है, सॉरी 5 - 4 कितना होता है 1 होता है। हमने y की वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं, y इक्वल आ गया 1, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो y ये इक्वल आ गया 1/5 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर x नहीं है, तो यही हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 की भी आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो देखें, अगर मैं इसमें से x की वैल्यू को सेपरेट करता हूँ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये इक्वेशन जो 1 है इसके अंदर से मैं x की वैल्यू को सेपरेट करता हूँ। तो यहाँ पर आ गया जी x, इक्वेशन 1 क्या है, x + a ये इक्वल है b के, तो x ये इक्वल आ जाएगा b, ये प्लस का a है ना, इधर आके क्या हो गया माइनस का a हो गया, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई 3 बन गई। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इक्वेशन 3 को पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। अभी यहाँ पर x आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे b - a लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x² + a² ये इक्वल आ गया जी b² के। अभी यहाँ पर x होगा, वहाँ पे हम b - a को पुट करेंगे, तो देखें यहाँ पर x है, इसकी जगह पे अभी हम लिखेंगे b - a, तो यहाँ पर आ गया b - a। अभी x का स्क्वायर है, तो यानी ये ऊपर इसका स्क्वायर भी आएगा। ये तो मेरे पास x की वैल्यू आई है ना, x का ऊपर स्क्वायर भी है, तो इसका हम होल स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया जी प्लस a का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया जी a का स्क्वायर ये इक्वल आ गया b का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया जी b का स्क्वायर आ गया। तो अभी आप देखें ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, b - a ये इसकी होल का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला बन रहा है a - b का स्क्वायर। जैसा कि हमने जितने भी पीछे क्वेश्चन किए हैं उसमें ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखें यहाँ पर फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है a² + b²। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा -2ab, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे आता +2ab आता, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो मेरे पास b है, और जो b की वैल्यू है वो मेरे पास a की वैल्यू है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अभी यहाँ पर a आएगा, ये a है, तो यहाँ पर a आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे b को, और यहाँ पर b आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे a को। ये फार्मूला है a - b होल का स्क्वायर, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। देखें ये फार्मूला भी मैं ओपन करने लगा हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ना हल्का सा लिख देता हूँ कि आपको कोई मिस्टेक ना हो। ये मेरे पास a की वैल्यू है,
यहाँ पर आ गया माइनस, और ये मेरे पास b की वैल्यू है, ये इसका होल का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखें a का स्क्वायर मतलब ये है कि b का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर आ गया। अब देखें प्लस, यहाँ पे आ गया प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू मेरे पास a है, तो यहाँ पर आएगा a का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर -2ab है, तो -2 फार्मूला क्या आ गया, a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर b है, तो यहाँ पर आ गया b और b, तो b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर a है, तो यहाँ पर आ गया जी a आ गया। आप इसको a b भी लिख सकते हैं, b a भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें अगर यहाँ पे मेरे पास हो 3 × 2, तो कितना आंसर आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। अगर 2 को मैं पहले लिख लूँ और 3 को मैं बाद में लिख लूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है, तो आंसर पे कोई यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह मल्टीप्लाई में इक्वेशन जो भी हमारे पास फर्स्ट डिजिट होगा उसको पहले लिख लें या बाद में लिख लें, वो कोई इशू नहीं है। इसको मैं ए बी भी लिख सकता हूँ। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे। ये फार्मूला तो मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे आ गया प्लस a का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया जी a का स्क्वायर आ गया, ये इक्वल आ गया b का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया b का स्क्वायर। बस ये है कि आपने फार्मूला को ओपन करना है, आगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, चलो मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ कि आपको कोई मिस्टेक ना हो। देखें सबसे पहले मैं लिखता हूँ a स्क्वायर को, यानी एक तरतीब से अभी लिखने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने लिख लिया a स्क्वायर, या आप इस तरह करें, देखें ये b स्क्वायर है, ये इक्वल b स्क्वायर है, ये यहाँ से कैंसिल भी हो सकता है, या आप इसको उठा के इधर ले आएँ फिर भी कैंसिल हो सकता है। चलो पहले मैं तरतीब दे रहा हूँ। ये आ गया जी a स्क्वायर, सबसे पहले मैंने लिख लिया a स्क्वायर, उसके बाद मैंने लिख लिया b स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया प्लस b स्क्वायर, फिर आ गया मेरे पास -2 फार्मूला के, अभी ए बी ए है ना, इसको मैंने तरतीब से लिख लिया ए बी, और यहाँ पे आ गया जी प्लस ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया जी ए का स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर है ना, इधर आके माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये इक्वल आ गया 0 के, क्योंकि इसको मैं उठा के इधर ले आया तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के। तो अभी देखें ये प्लस बी स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है, ये यहाँ से कैंसिल आउट। अभी ये भी इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका भी कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको अभी मैं ऐड कर रहा हूँ। इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसका भी 1 है, ये आ गया 2a स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर आ गया जी -2ab आ गया। अभी देखें इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी a है, इसके अंदर भी a है, तो मैं ऐसा करता हूँ 2a को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 2a को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 2 भी बाहर आ गया, a स्क्वायर था, एक a बाहर चला गया, एक a बाकी बचा, और यहाँ पर आ गया -2 भी बाहर, a भी बाहर, तो यहाँ पर आ गया जी b आ गया। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 की भी आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं। अभी हम करते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है a माइनस बी, ये इक्वल है 2x के, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल है 3x स्क्वायर के। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 बनी और ये इक्वेशन 2 बनी। तो अभी हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर हम इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू को निकालें तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इक्वेशन 1 देखें, यहाँ पर है a माइनस बी, ये इक्वल है 2x के, तो यहाँ पर आ गया a माइनस बी, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया जी, x के इक्वल आ गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन 3 बनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2। तो वो क्या है, इक्वेशन 2 हमारे पास है a स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अभी यहाँ पर आएगा जी x आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी ओवर 2 लिखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर आ गया जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल आ गया 3 के, और x की वैल्यू क्या है, a माइनस बी ओवर 2 है, तो यहाँ पर आ गया जी a माइनस बी
a माइनस बी ओवर 2, तो यहाँ पर आ गया जी 2। अभी इसका ऊपर स्केयर है तो यहाँ पे इसका स्केयर भी आएगा। ये आपने माइंड में रखना है कि 3 का स्केयर नहीं है, x का स्केयर है। x की जो भी वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू क्या है, a माइनस बी ओवर 2 है, तो यहाँ पर a माइनस बी ओवर 2 लिख दिया, इसका ऊपर मैंने स्केयर लिख दिया। तो अभी देखें यहाँ पर आ गया a स्केयर, यहाँ पे आ गया जी प्लस b स्केयर, ये इक्वल आ गया 3 के। अब देखें ये a माइनस बी होल का स्केयर वाला फार्मूला ओपन हो रहा है, जो अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने सोल्व किया है। ये a माइनस बी का स्केयर है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a का स्केयर, ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर, यहाँ पे आ गया b स्केयर। अगर यहाँ पर माइनस है तो -2 फार्मूला के a b आ गया, और ओवर, अब देखें ये 2 का भी स्केयर है, तो 2 का स्केयर कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे आ गया जी 4 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पर आ गया जी a स्केयर प्लस b स्केयर, ये इक्वल आ गया। अभी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यूज़ के साथ, 3 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 3 को a स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 3a स्केयर आ गया, ये आ गया जी प्लस 3 को b स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 3b स्केयर आ गया। यहाँ पर आ गया माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया जी 6ab आ गया, ओवर क्या आ गया जी 4 आ गया। अभी इसके ओवर यहाँ पे आप लगा लें जी 1 लगा लें। ये 1 क्यों लगाया है, क्योंकि अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। a स्केयर प्लस b स्केयर को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया जी 4a स्केयर, यहाँ पर आ गया 4a स्केयर प्लस 4 को b स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया जी 4b स्केयर, ये इक्वल आ गया। अभी 3a स्केयर प्लस 3b स्केयर माइनस 6ab को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर आ गया जी 3a स्केयर प्लस 3b स्केयर माइनस 6ab आ गया। यानी 4 को पहले मैंने a स्केयर से मल्टीप्लाई किया, 4 को a स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो 4a स्केयर प्लस फिर 4 को b स्केयर से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आ गया 4b स्केयर आ गया। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, या आप लिखें a स्केयर प्लस b स्केयर और 4 को इन ब्रैकेट यहाँ पे बाहर लिख लें, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लें, वो भी कोई इशू नहीं है। तो आंसर यही आना है। अब देखें यहाँ पर आ गया जी 4a स्केयर, ये प्लस 3a स्केयर है, इसको उठा के मैं इधर ले आया, यहाँ पर आ गया माइनस 3a स्केयर आ गया। यानी जो a वाली वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे और जो b वाली है वो मैं सेपरेट करने लगा हूँ। तो यहाँ पर 4a स्केयर आ गया, ये प्लस 3a स्केयर है ना, इधर आके क्या हो गया, माइनस 3a स्केयर हो गया। उसके बाद b स्केयर, यहाँ पे आ गया प्लस 4b स्केयर, और ये प्लस 3b स्केयर है ना, इधर आके क्या हो गया, माइनस 3b स्केयर हो गया। और ये माइनस 6ab है, इसको उठा के मैं उधर ले गया तो यहाँ पे आ गया जी प्लस 6ab हो गया, और ये इक्वल आ गया जी 0 के, क्योंकि प्लस 3a स्केयर भी उधर चला गया, प्लस 3b स्केयर भी उधर चला गया, माइनस 6a भी उधर चला गया, तो इधर क्या बचा, 0 बाकी बचा। अब देखें प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकाला तो 1 हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पर आ गया जी a स्केयर आ गया। यानी 4a स्केयर में से माइनस 3a स्केयर किया तो a स्केयर आ गया, और यहाँ पे आ गया जी प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकाला तो 1b स्केयर आ गया। यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि 4 बिग डिजिट है, तो यहाँ पर आ गया जी b स्केयर आ गया। यानी 4b स्केयर में से 3b स्केयर माइनस किया तो b स्केयर आ गया, और यहाँ पे आ गया जी प्लस 6ab आ गया, और ये इक्वल आ गया जी 0 के इक्वल आ गया। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर x नहीं है। अभी हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है x माइनस m इक्वल है l के, और l माइनस m मल्टीप्लाई x प्लस a ये इक्वल है 0 के। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में से मैं x की वैल्यू को सबसे पहले सेपरेट करता हूँ। तो इक्वेशन 1 है x माइनस m ये इक्वल है l के, तो x की वैल्यू को सबसे पहले हमने फाइंड करना है। x इक्वल आ गया l, ये माइनस m है ना, इधर आके क्या हो गया जी प्लस m हो गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन 3 बन गई।
तो इक्वेशन 3 को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर L माइनस एम है, तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 2 है L माइनस एम मल्टीप्लाई एक्स ये प्लस ए ये इक्वल है जी 0 के। तो यहाँ पर आ गया L माइनस एम, अभी x की वैल्यू क्या है L प्लस एम है, तो यहाँ पर आ गया L प्लस एम आ गया। अब देखना स्टूडेंट्स ये है, देखें ये L प्लस एम जो x है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इन ब्रैकेट्स नहीं लिखता तो मतलब ये है कि ये L सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस एम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर मैं इन ब्रैकेट्स इस तरह लिख देता हूँ ना तो इसका मतलब ये है कि L माइनस एम ये x की जो वैल्यू ये आई है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो आपने इन ब्रैकेट्स इसको लिखना है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो अगर आप वैसे ही लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ L इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, M नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर प्लस का साइन है। तो आपने इन ब्रैकेट्स इस तरह इसको लिखना है। और यहाँ पर आ गया प्लस ए ये इक्वल आ गया 0 के। तो अभी आप देखें ये L माइनस एम है, ये मल्टीप्लाई L प्लस एम है। तो ये कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे? तो एक फार्मूला होता है a माइनस बी, यानी वेरिएबल की वैल्यू सेम हो और प्लस माइनस का साइन हो, तो हम इसको कैसे लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हो और यहाँ पे प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, हम पिछली जो एक्सरसाइज हमने की है प्रीवियस उसमें हम ये पढ़ते आए हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में दिया हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वो L माइनस एम और L प्लस एम की फॉर्म में है, यानी कि इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि L माइनस एम L प्लस एम है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं L का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ये तो मैंने इस तरह लिख दिया और प्लस ए है, तो यहाँ पे आ गया जी प्लस ए आ गया, ये इक्वल आ गया 0 के। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी x की वैल्यू नहीं है, तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आई होगी। इसके टोटल 5 पार्ट्स से मैंने एक एक करके सोल्व करवाया है। तो फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला आता है आप हमें ज़रूर में शौक़ से बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।